नमस्कार। आज दिनांक 16 जनवरी 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सुंदर सामूहिक निःशुल्क योग साधना में जो दैनिक भी होती है हमारे यहाँ, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम जी। नमस्कार गुप्ता जी और नमस्कार आप सभी साधक साधिकाएं। स्वागत आप सभी का आज की इस योग साधना में। आइए इस योग साधना का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम सूक्ष्म अभ्यासों के साथ आसन पर बैठिए, दोनों टांगें सीधी कीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों की उंगलियों को चलाइए। केवल उंगलियों को चलाइए। बंद कीजिए, ढीला कीजिए, बंद कीजिए, ढीला कीजिए। महसूस कीजिए प्रभाव को, खिंचाव को। सर्दी के मौसम में बहुत सारे साधकों में देखा मैंने, उंगलियों के विकार आते हैं या उंगलियां सूज भी जाती हैं ठंड के कारण। एक्टिव रखिए उन्हें। सबसे पहले जोड़ पैरों में, बहुत बढ़िया। उंगलियों के पश्चात बारी पंजों की। पंजों को आगे तानिए, अच्छे से तानिए। तो रुकिए। श्वास भरकर अपनी ओर लाइए। पिंडलियों पर अच्छा खिंचाव दीजिए, घुटने तक पहुंचा दीजिए और खींचिए। इसी खिंचाव के साथ आवृत्तियां लीजिए, दोहराइए इस क्रिया को। पंजे आगे पीछे। श्वासों के साथ जोड़कर करेंगे और अधिक आनंद आएगा और अधिक लाभ मिलेगा। बहुत बढ़िया। दोहराइए अभी। पूरा ध्यान मेरा क्रिया पर, नेत्र बंद करके। सुंदर। धीरे धीरे वापस आए मध्य में। दोनों पंजे बिल्कुल सीधे। फिर से पंजों को तानिए, आगे की ओर, बाहर की ओर, और गोलाकार चक्र दे दीजिए इनको। पूरा खींचकर, ढीलापन नहीं, घड़ी की दिशा में पहले घुमाएं। समय लगाएं इसमें, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल। पता लगे मेरे टखनों को, मेरे घुटनों को। एक कट कट की आवाज भी आ रही है मुझे तो।
आपको आ रही है नहीं? स्वयं जांच सकते हैं। घड़ी की दिशा में पंजों को गोलाकार, जल्दबाजी नहीं, लापरवाही नहीं, पूरी क्रिया पर सचेत होकर, सजग होकर, ध्यान करते हुए हो जाइए। विपरीत दिशा से भी घुमा लीजिए। योग साधना है ये। पूरे दिन योग साधना कीजिए। जीवन के प्रत्येक कार्य में इस साधना को जोड़िए। कुछ भी करें, संपूर्ण 100% लगा दें उसमें, एक साधक की भांति। सरल तरीके से क्रियाओं को करेंगे, लाभ मिलेगा। जल्दबाजी, तैश में, गुस्से में ना करें किसी भी क्रिया को। गोलाकार चक्र बहुत सुंदर। श्वासें भी लयबद्ध तरीके से चल रही हैं। गुड। वापस आ जाएं, प्रभाव को महसूस करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा कर लें उसे। तलवे के नीचे पकड़ बना लें। पैर के तलवे के नीचे दोनों हाथों से पकड़ बना लें। तलवा, पंजा नहीं पकड़ना, दोनों हाथों से पकड़ना, एक से भी नहीं, दोनों से। तलवे का मतलब तलवा, उंगलियां नहीं। घुटने को मोड़िए अच्छे से, दोनों हाथों से पकड़ बनेगी। श्वास भरिए, सीधा कीजिए टांग को, बिल्कुल सीधा उठाइए। घुटना सीधे करने की कोशिश। धीरे से नीचे, केवल इसी को दोहराना है। साइकिलिंग नहीं करने को बोल रहा हूं, केवल सीधा करें और मोड़ें। टांग को सीधा करें, एड़ी बिल्कुल नितंब से लगे मेरी। घुटना अंदर की तरफ है जी, एक हाथ बाहर है, एक अंदर है। स्थिति सही बनेगी पहले, तभी कीजिए। यस, चलिए चलाइए। घुटना बिल्कुल बीच में हो, दोनों हाथों के, दोनों भुजाओं के। चलाइए चलाइए इसे भी। रुक जाइए अब, जाइए ऊपर, वापस। दाहिनी टांग सीधी, पैर पैर के साथ। दूसरी टांग को इसी प्रकार से मोड़िए घुटने से। तलवे के नीचे पकड़ बनाइए। तलवे के नीचे पकड़ दोनों हाथों से कस के अच्छे से। श्वास भरिए और सीधा कर दीजिए। घुटना बिल्कुल सीधा, ऊपर तक। गुड। श्वास छोड़िए धीरे धीरे नीचे।
दोहरा दीजिए इसे। घुटने के दोष मेरे दूर होते हुए श्वासों के साथ क्रिया में मग्न। चलिए वापस आ जाइए। दोनों टांगे सीधी, हाथ कमर के पीछे, पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। गुड। आइए अगली क्रिया की ओर। दाहिनी टांग को फिर घुटने से मोड़ें। अब की बार एड़ी घुटने पर, जंघा पर, बिना पकड़े चलाएं। चलिए अर्ध तितली। अच्छे से नीचे पटकें। घुटना लग जाएगा, ऐसे में तो सभी का लगता है। आवाज आनी चाहिए आपको। जगा दीजिए पूरे शरीर को। गुड। चलिए टांग सीधी कर दीजिए। दूसरी टांग को मोड़ दीजिए। चलिए अब इसे भी चलाइए। थोड़ी सी ताकत लगाइए, शायद ये नहीं लग रही है नीचे अभी। लगने लग गई अब। चलिए 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 चलिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जगा दीजिए इसे भी। शायद ज्यादा गहरी नींद में सोई है ये वाली टांग। गुड। वापस दोनों को मिला लीजिए, अब दोनों पैरों के तलवों को। अब क्या करें, सबसे पहले बहुत अंदर ले जाइए अपनी एड़ियों को। देखिए कितना अंदर ले जा सकते हैं। मैं तो चिपका सकता हूं अपने शरीर के साथ। क्या मेरी एड़ियां बिल्कुल अंदर तक चली गई? घुटने थोड़े से उठेंगे, कोई बात नहीं, उठाइए। थोड़ा प्रभाव ज्यादा आएगा, थोड़ा दर्द भी होगा कूल्हे वाले जोड़ पर। चलिए चलाइए बड़े धीरे धीरे, हाथों से पकड़कर। चलाइए चलाइए। बढ़िया। थोड़ा सा बाहर निकालिए एड़ियों को, थोड़ा सहज होइए, फिर चलाइए। पैरों को पकड़ कर रखिए, अलग नहीं हो वो बिल्कुल भी। पैर क्यों चल रहे हैं मेरे? पैर बिल्कुल मिले हुए, चिपके हुए एक दूसरे के साथ, जैसे मैग्नेट चिपक जाती है ना, चुंबक, उसी प्रकार से।
सर्दी के अंदर नई नई तरह की चीजें सामने आती हैं। कभी घुटना दुखने लगता है, कभी कूल्हे वाले जोड़ में दर्द होने लगता है कल तो था नहीं भाई, आज कैसे होने लगा ये। तो सूक्ष्म क्रियाएं कीजिए, जगाइए उन्हें। सो जाते हैं ना वो अंग ठंड के कारण, जैसे हम रजाई और ओढ़कर सो जाते हैं, तो उन विचारों को भी जगा कर रखिए। चलिए थोड़ा और आगे कीजिए, बाहर निकालिए और कंफर्टेबल होकर फिर चलाइए। सबकी तो टखनों को पकड़ लीजिए, आनंद आएगा। बढ़िया बढ़िया। रीढ़ को सीधा रखें, तान कर रखें। चलिए वापस। अब ऐसे ही टखनों को पकड़े रहिए, टखनों को, पंजों को, और धड़ वाले भाग को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, खींच दीजिए अच्छे से। सीधा, गर्दन सीधी, गर्दन पीछे नहीं ले जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। ऊपर की ओर खिंचेगी, देखिए रीढ़ पर प्रभाव आ गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गई वो। हो गई ना? ठीक। श्वास भरिए, और भरिए, और भरिए। पसीना आ जाएगा। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे आ जाइए। चलिए इसको भी चलाइए, चलाइए, कोई बात नहीं। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कमर का निचला भाग कठोर। कल नीचे तक आ रहा था, आज नहीं आ रहा, क्यों भाई? चलिए चलिए, चलाइए, जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे कीजिए ना, चला दीजिए, थोड़ी लगातार कंटिन्यूटी बनाइए, सततता। चलाइए चलाइए ऐसे, श्वासों के साथ। लीजिए आवृत्तियां। गुड। चलिए अब अंतिम एक आवृत्ति और लेते हैं। हाथों से पकड़ रखा आपने टखनों को, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा, जाएगा ना, ज्यादा नीचे तक आ पाऊंगा मैं। चलिए धीरे धीरे नीचे जाइए, और जाइए, जहां तक चले गए ना उसके बाद थोड़ा रुकिए, थोड़ी और क्षमता बढ़ाइए, फिर प्रयास कीजिए, फिर नीचे जाइए। माथा टच हो जाएगा मेरे पंजों से। रुक जाइए, रुकिए रुकिए, यहीं पर रुकिए, कोई बात, झटका नहीं देना, रुके रहना तो संभव है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, रीढ़ को सीधा। पूरा तान दें अच्छे से। गुड। चलिए वापस आ जाएं, टांगे सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे, हल्का सा विश्राम। पैरों को चलाना चाहे चला लें, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, घुटना ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। पिंडलियों को प्रभाव में भी ला सकते हैं। अब देखिए टांगे क्या कहती हैं, कहती हैं धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। अब तैयार हैं वो पद्मासन लगाने के लिए। चलिए कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की। कोशिश क्या, लगा लीजिए ना। ये देखिए दाहिनी टांग ऊपर गई, आलती पालती नहीं चलेगी, एक पैर जरूर रखना है। गुड। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, टांगे बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस कर रही हैं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। अधिकतम श्वास को बाहर करें। धीरे धीरे करना है, सहजता से करना है। जल्दबाजी नहीं कि मैंने 10 आवृत्तियां कर ली, वापस ना, 2 कीजिए, 3 कीजिए, समय लगाइए। धीरे धीरे छोड़ना, भरना, समय लगाना, बंधों का भी प्रयोग करना, यही साधना है। साधिए इसे। मैं जैसा चाहूं वैसा कर पाऊं। मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में, मेरे शरीर के अंग मेरे आदेश में। श्वासों की क्रिया, मन भी बिल्कुल ठहर जाएगा यहीं इसी शरीर में, विचलित नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा। हल्कापन, सामान्य कीजिए श्वासों को। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावा। भरिए गहरा लंबा श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को
नमन करें। नया दिन, नया सवेरा सर्दी के इस मौसम में। भाग्यशाली हैं आप, सुबह सवेरे उठते हैं, योग साधना करते हैं, स्वयं को स्वस्थ रखते हैं, अपने परिवार को, अपने मित्रों को प्रेरणा देते हैं कि आप भी योग साधना कीजिए। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चलाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, आसन पर बैठें और फिर खड़े हो जाएं। आसन पर आराम से, जल्दबाजी नहीं, गिरना नहीं है मुझे। चलिए, खड़े होने वाले आसन। सर्वप्रथम अश्वत्थासन। आसन के अगले भाग में थोड़ा सा आगे आकर करेंगे इसे। दोनों पैरों को मिलाएं। आप पीछे स्थान होना चाहिए ताकि आप पीछे एक कदम पीछे रख सकें, बस इतनी जगह हो। दोनों हाथ शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, सावधान की स्थिति। दाहिने पैर को उठाकर पीछे रख लें, एक कदम पीछे। बायां पैर आगे जमा रहे, दाहिनी भुजा भी पीछे, यानी दाहिनी हथेली नीचे की ओर रुख करते हुए भुजा को पीछे की ओर खींच दें अच्छे से, कंधे की ऊंचाई तक उठ जाएगी। गुड। अगला पैर जमा हुआ मेरा। श्वास भरते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे ऊपर की ओर, भुजा मेरी कान से सट जाए, हथेली का रुख सामने की ओर हो। 3 चीजें, दाहिना पैर, दाहिनी भुजा, केवल बायां पैर जो है एक स्थान पर जमा है। श्वास भरिए, धीरे धीरे पिछला जो पैर है उसको आसन से उठा दीजिए। एक पैर पर आ जाइए, अच्छे से जमाइए उस पैर को, कस कर दबाव दीजिए उसके अंगूठे को नीचे की ओर। रुकिए, जंघा मेरी मजबूत हो जाएगी, नियंत्रण हो जाएगा मेरा शरीर पर, अश्व की भांति, घोड़े की तरह। नेत्र खोलने की आवश्यकता हो तो खोल सकते हैं, खुलकर कीजिए। जिसने पैर नीचे रख लिया वो एक बार फिर से उठाएं। बढ़िया। महिलाओं के लिए उत्तम, पुरुषों के लिए भी उत्तम। वेरी गुड। धीरे धीरे पीछे वाला जो पैर अंत में उठाया था वो नीचे रखें पहले, पैर पैर के साथ ले आए। अब भुजा जो ऊपर खिंची हुई है उसको धीरे धीरे सामने से ही आगे लाएं, नीचे लाएं, दाएं बाएं से नहीं लानी, सामने से बिल्कुल खींचते हुए नीचे और नीचे, धीरे धीरे। गुड। पहले वाली स्थिति में आ गए। दोबारा से आप, पैर मिल गए, हाथ शरीर के साथ आ गए, शरीर खिंचा हुआ, तना हुआ, ढीलापन नहीं करना, अभी भी पसीना आना चाहिए इसी आसन में। चलिए, दूसरी ओर से यही क्रिया। बायां पैर उठाकर पीछे रखिए, टांग पूरी चली जाएगी नीचे। वेरी गुड। बाएं भुजा भी पीछे खींच दीजिए, कंधे की ऊंचाई तक उठा दीजिए इसे, उठाइए, ऊपर उठेगी और उठेगी। वेरी गुड।
टेढ़ी नहीं करनी, बिल्कुल पीछे तक ले जानी। ठीक, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा ऊपर, पूरा खींचकर करें, ले जाइए। इस पोजीशन में पूरा खिंचाव है, तीनों चीजों में। धड़ भी खिंचा हुआ है। धीरे धीरे पिछले पैर का स्पर्श हटा दीजिए। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना। उठाइए उठाइए। थोड़ा डगमगाहट आती है, कोई बात नहीं। पैर एक बार नीचे रख लीजिए, फिर उठा दीजिए। दूसरी बार थोड़ी ज्यादा समय तक कीजिए। तीसरी बार कीजिए और ज्यादा हो जाएगा। नेत्र खोल लीजिए, संतुलन बन जाएगा। बनाइए, डरिए नहीं, गिरेंगे नहीं गिरेंगे। थोड़ा सा तो उठाना है भैया मेरे। चलिए चलिए चलिए। अब धीरे धीरे वापस आए। बिल्कुल, पैर पैर के साथ, हाथ शरीर के साथ। हाथ ऊपर वाला बहुत नीचे, धीरे धीरे लाके दिखाइए, जल्दबाजी नहीं। चलिए, पैर खोलकर विश्राम। गुड। अर्धचंद्रासन का अभ्यास। फिर से वही पैर मिले हुए हैं जैसे हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से ऊपर ले जाइए, नमस्कार की स्थिति बना दीजिए ऊपर ले जाकर। जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए, ऊपर नमस्कार। अब ये नमस्कार की स्थिति मेरी बिगड़नी नहीं है बिल्कुल। कलाइयां भी मिली हुई हैं, हथेलियां मिली हुई हैं। दाएं बाएं आपको जाना होता है ऐसे में, लेकिन ये स्थिति नहीं बिगाड़नी। ऐसा नहीं कि कमर ज्यादा मोड़ने के चक्कर में इनको हटा दिया। भुजाएं कानों से चिपकी हैं तो चिपकी हैं ये। श्वास भरिए और धीरे धीरे कमर वाले भाग से दाहिनी ओर मुड़ जाइए। भुजाएं बिल्कुल भी अलग ना हो, हथेलियां अलग ना हो, चिपकी रहें। कष्ट होता है, थोड़ा सा अलग होने की कोशिश होती है, सोचते हैं यार ज्यादा कहाँ मुड़ पाए हैं। नहीं, मत मुड़िए, ज्यादा कम मुड़िए, लेकिन जाइए स्थिति बनाकर। थोड़ा सा और दबाव दीजिए हथेलियों पर, कमर पर भी। गुड। रुकिए, वापसी नहीं, वापसी नहीं, वापसी नहीं। देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं। चलिए वापस धीरे धीरे। बाईं ओर जाएंगे ना? चलिए बाईं ओर भी चले जाइए। श्वास भरिए अच्छे से, पूरी क्षमता लगा दीजिए कमर को बाईं ओर मोड़ने में, आधे चांद की भांति। चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। धीरे धीरे मध्य में आए। विपरीत ओर जाएं, एक एक बार और करेंगे। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं, झटका नहीं, और स्थिति बिगाड़नी नहीं है। धीरे धीरे मध्य में आकर विपरीत ओर। गुड। चलिए मध्य में आइए, भुजाओं को ऊपर की ओर खींचिए और दाएं बाएं से हथेलियां वापस। वापस वापस वापस। गुड। वैसे तो समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी दोनों हाथ कमर पर रखें, कमर पर, और कमर को गोल गोल घुमा लें।
पूरा आनंद लेते हुए घुमाएं, दाएं से बाएं घूम सकती है ये। सर्दी के मौसम में बहुत कुछ खाते हैं हम, गर्मा गर्म के चक्कर में ज्यादा खा जाते हैं। कचौड़ी है, समोसे हैं, गाजर का हलवा है, उसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल दो तो स्वादिष्ट हो जाता है। लेकिन क्या करता है, शरीर को कठोर बना देता है वो। घुमाइए इस कमरा जो है ना हमारा, कमर बनाइए इसे, विपरीत ओर से भी कीजिए। घूम नहीं रही है, कुछ लोगों की तो आगे पीछे ही हो रही है। पूरी घुमाइए ना, गोल। गोल क्या होता है सभी को पता है। अब आई थोड़ी सी शेप में। गुड गुड। घुमा ली ना दोनों तरफ से। चलिए अब आसन पर बैठिए और लेट जाइए। विश्राम कीजिए। 6:06 हो चुके हैं, यानी मेरा समय मुझे अलॉट हुआ था वो अब समाप्त हो गया। आगे सोनिया जैन जी विश्राम कर लीजिए और उसके बाद उठकर आगे के आसन आप कराइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। विश्राम हुआ हमारा पूरा। सभी दाईं ओर करवट लेंगे और अपने आसन पर उठकर बैठेंगे। झटके से ना उठा करें, आराम आराम से उठें। पैरों को फैला लें सामने की ओर।